महोदय, बात होती है बिहार के विकसित बिहार का कि बिहार विकसित है। महोदय, कहां पर बिहार विकसित है? आज बिहार विकसित कैसा है? जहां पर 70% बीपीएल परिवार के लोग रहते हैं, बीपीएल परिवार के लोग यहां पर जीवन यापन करते हैं और कहा जाता है कि बिहार विकसित है। मैं किशनगंज से आता हूं महोदय, मैं उस जगह से आता हूं जहां से 400 किलोमीटर दूर पटना है और बगल में बंगाल है, एक तरफ नेपाल का सीमा है, जहां पर किसान खेती करके, अधिकतर खेती सीमांचल में मक्का का खेती होता है। पहले लोग पाट का खेती करते थे, पाट के खेती में मुनाफा नहीं होने की वजह से किसान अब बदल करके मक्का के खेती में आ गया है, मक्का का खेती करता है। महोदय, वहां पर प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने की वजह से आज लोगों को, किसानों को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि मक्का का खेती कैश क्रॉप है। मक्का का खेती को, मक्का को बेच करके किसान अपने बच्चों का पढ़ाई, अपने घर परिवार को चलाना, अपने कपड़ा लत्ता का खरीदना उसी मक्का के खेती से करता है। मक्का के खेती को बेचने के लिए लोग मजबूर हो जाता है, जो 1700 रुपया मात्र क्विंटल वहां पर मिलता है। अगर वहां पर प्रोसेसिंग प्लांट हो जाए तो मैं समझता हूं कि सीधे किसानों को 25 से 3000 रुपया मक्का के खेती में लोगों को मिलेगा। महोदय, किशनगंज और ठाकुरगंज एक ऐसा प्रखंड है जहां पर अनानास की खेती होता है। 1600 एकड़ में अनानास की खेती होता है। अब वहां पर तो ड्रैगन फ्रूट भी पैदा होता है। अनानास की खेती करते हैं लोग और वो किसान अनानास का खेती करके, अनानास पैदा करके 10 रुपया से 15 रुपया में अनानास बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर उसका प्रोसेसिंग प्लांट हो तो मैं समझता हूं कि सीधे किसानों को फायदा होगा। वो अनानास जब वहां से निकल करके इस शहर पटना में आता है, उसका कीमत 80 रुपया हो जाता है। वही अनानास जब निकल करके राज्य के, देश के अन्य राज्यों में जाता है, उसका कीमत 100 रुपया हो जाता है। अगर वही अनानास विदेशों में चला जाता है तो उसका कीमत 200 रुपया हो जाता है। किसानों को मात्र 10 रुपया और 20 रुपया में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। महोदय, अगर वहां पर प्रोसेसिंग प्लांट हो जाता है तो मैं समझता हूं कि वो अनानास का सीधा कीमत डायरेक्ट किसान को मिलेगा। मैं प्रोसेसिंग प्लांट के लिए मांग करता हूं। महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि हमारे जो उद्योग मंत्री हैं और पथ निर्माण मंत्री हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के ही हैं और विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ हमारे विधानसभा के वोटर भी हैं। माननीय मंत्री महोदय दिलीप जायसवाल जी हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वहां पर प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए और वहां पर मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट हो और ड्रैगन फ्रूट भी वहां पर पैदा होता है महोदय। और दूसरी तरफ बात किया जाता है महोदय, दूसरे तरफ महोदय यह बात किया जाता है, SC ST का बात किया जाता है महोदय। आपका समय मैं समाप्त हुआ। बात करना चाहता हूं महोदय, SC ST का एक बात है महोदय, SC ST का बात है महोदय। बैठ जाए। एक SC ST का सड़क है, एक SC ST का सड़क है जो बेलवा से लेकर के रामगंज को जाती है, मुख्य सड़क है। अब वहीं से सटा हुआ 3 किलोमीटर भांसीबाड़ी गांव जो कोलथा पंचायत अंतर्गत पड़ता है, वहां पर 60 से 70 हमारे आदिवासी समाज के परिवार रहते हैं और वहां पर एक नाला भी है। उस नाला में चचरी का पुल बना हुआ है, वो बच्चे उस पुल पार करके स्कूल जाते हैं। कभी भी वहां पर घटनाएं घट सकती है, इसलिए वो भांसीबाड़ी जो SC समाज पर परिवार लोग रहते हैं। महोदय, मैं अपनी बातों को बस एक बात कहकर के समाप्त करूंगा कि तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर। ये बात काफला किसने लूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबड़ी का सवाल है। माननीय सदस्य